नमस्कार दोस्तों, आज इनकी जो ये जो शख्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इनके ऊपर काफ़ी चर्चा चल रही है, ठीक है? तो क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, मार्केट में सब क्यों घबराए हुए हैं, लोगों को लग रहा है अब यहाँ से मंदी आ सकती है और वो इनकी वजह से। तो ऐसा क्या है और ये कौन है, इनके बारे में यहाँ पूरा डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो जान लेते हैं पूरी जो भी बात है इससे रिलेटेड, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एक मार्केट में होप रहती है कि मार्केट अब इतना गिर गया, अब तो वो बाउंस बैक करेगा, ठीक है? तो ये सब सोचते हैं, जैसे मार्केट अभी काफ़ी ऑल टाइम हाई से काफ़ी टूट चुका है, उसके सारे शेयर्स भी टूट चुके हैं, सारे इंडेक्स टूट चुके हैं, ठीक है? तो अब काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से एक रिकवरी आ सकती है, ठीक है? तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो मैंने अभी यहाँ शख्स दिखाए थे, ये कौन है, ठीक है? तो इनका बैकग्राउंड जान लेते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से लोग जो हैं यहाँ पूरे यूट्यूब पे कह रहे हैं कि मंदी आने वाली है, ठीक है? तो इनका ज़रा एक बार डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। तो देखिए, इनका नाम है मार्क फेबर और इनका जो एक निकनेम है डॉक्टर डूम। सो द डॉक्टर डूम इज़ द निकनेम ऑफ मार्क फेबर। तो स्विस इन्वेस्टर हैं ये, ठीक है, जो थाईलैंड में बेस्ड है। वो पब्लिशर भी हैं ग्लूम बूम डूम रिपोर्ट न्यूज़ लेटर के, ठीक है, और वो डायरेक्टर भी हैं मार्क फेबर एलटीडी के, ठीक है, और ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र एंड फंड मैनेजर, ठीक है। ये तो इनका एक बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ, ठीक है। जो जानलेवा मतलब जानलेवा नहीं, मतलब जो बेहतरीन इंट्रोडक्शन है वो है। तो अब ये वाला इंट्रोडक्शन भी पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इन्होंने काफ़ी प्रेडिक्शंस की हैं मार्केट को लेके, मार्क फेबर ने। तो इन्होंने 1987 में प्रिडिक्ट किया था, तो वहाँ से मार्केट काफ़ी अच्छी क्रैश हुई थी, ठीक है। तो और 2007 2008 में भी फाइनेंशियल क्राइसिस, आप सभी को पता है 2008 का क्राइस। तो इन्होंने अच्छी ये मंदी जो है ना, मार्केट में मंदी आती है, वो इन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ प्रिडिक्ट की थी, ठीक है। तो उसी तरीके से इन्होंने इन्वेस्टर को यहाँ फिर से अब एडवाइस दी है। इन्वेस्टर को साफ साफ क्या कहा है कि एक तो अमेरिका के और एक इंडियन इन्वेस्टर को इन्होंने कहा है कि यहाँ पे खतरा, और ज़्यादा खतरा किसको है, रिटेल इन्वेस्टर को। रिटेल इन्वेस्टर का मतलब समझ रहे हो आप, जिन्होंने अभी मार्केट में, जो अभी न्यूली आए हैं और जिनको बस ये पता मार्केट में सिर्फ ऊपर ही बढ़ती है, मार्केट नीचे जाती नहीं, जिन्होंने मतलब अभी मार्केट के क्रैश वाला टाइम, करेक्शन वाला टाइम देखा ही नहीं है, ठीक है। तो उन्हीं के लिए ये एडवाइस कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने सीधा सीधा ये कहा है, एग्जिट ऑन द रीबाउंड मार्क फेबर अर्जेंट एडवाइस फॉर इन्वेस्टर। तो उन्होंने कहा है रीबाउंड अगर मिलता है, यानी कि हल्का सा भी यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर जाए, तो वहाँ से ये मत सोचना कि रिकवरी आ गई है, अब यहाँ इन्वेस्ट करना स्टार्ट मत कर देना यहीं से, बल्कि सब कुछ बेच के एग्ज़िट कर दो, ठीक है। तो ये कहा है मार्क फेबर ने, ठीक है। तो उन्होंने वो भी अर्जेंट एडवाइस दिया है ये इन्वेस्टरों के लिए, ठीक है। उन्होंने कहा है कि सीधा सीधा यहाँ आप एग्ज़िट कर जाइए, ठीक है। और जैसा आप यहाँ देखेंगे, गेट आउट सेल सेल एंड गेट आउट फ्रॉम द मार्केट, फेबर वॉन्स रिटेल इन्वेस्टर, ठीक है। तो ये प्रिडिक्शन जो है उन्होंने ग्लोबल मार्केट में दिया है और कहा कि ये जो है सालों साल तक चलेगी ये करेक्शन, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है, दो रीज़न मार्क फेबर ने दिए भी हैं कि मार्केट क्यों इस बार करेक्ट होगी, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा है कि देखिए, एक तो फंड्स का जो इनफ्लो है ना, वो यहाँ कम होने वाला है। क्यों कम होने वाला है? क्योंकि जैसे कि मार्केट अभी तक बुलिश थी, ठीक है, तो सब लोग क्या कर रहे थे, एसआईपी भी बढ़ा रहे थे, अपनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट, डीमेट अकाउंट्स बहुत ज़्यादा खुल रहे थे, ठीक है। तो जैसे ही लोगों ने करेक्शन यहाँ पे देखी मार्केट में, सब लोगों ने अपनी, नॉट सब लोगों को नहीं कहूँगा, लेकिन जो बिगिनर टाइप हैं, जिन्हें नॉलेज अच्छी नहीं है, उन्होंने क्या करा, अपनी एसआईपी भी बंद कर दी हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट्स और सब जो हैं एग्ज़िट ले रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए फंड्स जो है इनफ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो कम हो जाएगा फंड्स मार्केट में, तो ऑब्वियसली मार्केट और नीचे आएगा। और यहाँ पे जो दूसरा है कैश आउटफ्लो के लिए, तो दूसरा जो मेन रीज़न है जो मार्क फेबर ने बताया, वो है ट्रम्प और ट्रम्प के टैरिफ। और उन्होंने ये कहा है कि ट्रम्प के टैरिफ जो है ना, यहाँ पे बहुत ही मतलब ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे कि आगे लॉन्ग टर्म में ये अच्छा नहीं है अमेरिका के लिए, ठीक है। और इन्होंने सीधा सीधा ये भी कहा है कि मार्क फेबर ने कि ये जो बियर मार्केट्स ग्लोबली कुड लास्ट फॉर सेवरल ईयर। और अब जो ये एक बियरिश
ट्रेंड आने वाला है मार्केट में। मार्क फेबर के द्वारा जो कहा गया है कि यहाँ पे बियरिश ट्रेंड आने वाला है, वो लास्ट मतलब वो रहेगा कम से भी कम सेवरल ईयर्स तक, ठीक है। तो अब ये जो है हमारे मार्क फेबर सर ने कहा है, अब देखते हैं इनकी बात कितनी सच है कितनी झूठ है, वो तो देखो वक्त ही बताएगा। लेकिन सब डरे हुए हैं क्योंकि इनकी प्रोडिक्शंस काफ़ी ऑलमोस्ट सारी प्रोडिक्शन सही रहती हैं। तो इसमें मंदी इस साल आ सकती है, ठीक है। देखिए ये सब मार्क फेबर ने कहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।